देवघर जिला के मोहनपुर में बीजेपी की ओर से एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे। देवघर विधानसभा का निर्णायक मोहनपुर प्रखंड होता है और यहां ओबीसी की बड़ी आबादी और उन्हीं ओबीसी बहुल क्षेत्रों में यादवों को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया गया था। मोहन यादव से पहले सभा को देवघर से भाजपा प्रत्याशी नारायण दास ने संबोधित किया। नारायण दास एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आज के भाषण को देखकर लगा कि नारायण दास काफी घबराए हुए हैं। बोलना प्रारंभ किया और आज के भाषण में नारायण दास काफी घबराए हुए नजर आए। उन्होंने करीब 15 मिनट तक अपना भाषण दिया, जिसमें कई सारी गलतियां बोली गईं। उन्होंने केकेएन स्टेडियम के परमिशन को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार सुरेश पासवान को घेरने का प्रयास किया। जिला प्रशासन को भी निशाने में लेने का प्रयास किया, लेकिन वह बोलना क्या चाहते थे वह क्लियर नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 का चुनाव लड़ा, वहीं सर्टिफिकेट दिया, 2019 के बदले 2029 बोला और कहा 2029 में भी वही जाति का सर्टिफिकेट दिया और अब भी वही सर्टिफिकेट दिया हूं। वहीं सांसद निशिकांत दुबे की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुछ नहीं बोला, महज 2 से 3 मिनट में अपना भाषण को समाप्त कर दिए। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने भी करीबन 15 मिनट तक अपना भाषण दिया, लेकिन भाषण सुनकर ऐसा लगा कि वह भाषण नहीं बल्कि प्रवचन करने आए हैं। 15 मिनट के भाषण में 10 से 15 बार बाबा बैद्यनाथ की जय, ताली बजाओ, जय श्री राम और जय कृष्ण का नारा दिया। वह क्या बोलना चाहते थे वह भी स्पष्ट नहीं हो पाया, किस पर निशाना साधा वह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। कभी तो ऐसा लग रहा था कि वह विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार के लिए आए थे या लोकसभा के लिए, यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। आइए सुनते हैं पहले नारायण दास को, फिर मोहन यादव को। चाहूंगा कि जिस दिन मैंने आवेदन दिया के स्टेडियम का, उनको जानकारी लग गई और उन्होंने पीछे से एक आवेदन दे दिया। प्रशासन के द्वारा मुझे कहा गया कि एक ही दिन में दोनों नॉमिनेशन कीजिए। अच्छा, एक दिन में दोनों पार्टी का नॉमिनेशन हो सकता है? मैंने कहा कि किस आधार पर आप पहले हमको दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो पहले मैंने किया है। तो फिर प्रशासन ने दिया और नामांकन करने के लिए जिस दिन गए हम, उस दिन 8 मिनट पहले गए, वो 8 मिनट बाद में गया और वहां मुझसे तू मैं करने लगा। मेरा वकील था मुकेश पाठक, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पहली बार मेरा नामांकन करने के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी ने दिया। तीसरे दिन हम देखते हैं कि मेरी जाति को लेकर एक सवाल पैदा हो गया। अरे मैं तो खुले मन से कहता हूं कि मैं देवीपुर का वासी हूं, कोयरीडी मेरा मामा घर है, चोकदा में भी हम उसी सर्टिफिकेट से लड़े थे, 29 में भी लड़े थे और 24 में भी उसी सर्टिफिकेट के से आप लोगों के बीच आए हैं। एसडीओ साहब ने उसे खारिज किया और एक प्रत्याशी के रूप में हम हैं। मैं परमात्मा की दया से कितना सुंदर आपका जिले का नाम है। जिसके लिए देवताओं का घर हो वो तो निडर है ही, आपका तो जीवन ही धन्य है। वाकई ये देवघर वालों का जीवन है। और ये भी एक बात सही है, देवताओं को समय से चेताने का काम, चुनौती देने का काम जब भी किसी ने किया है, वो दानवों ने किया है। तो माननीय विधायक जी चिंता मत करो, हम तो पैदा इसीलिए हुए कि दानवों का अत्याचार खत्म करेंगे और सुशासन की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण के काल से, भगवान श्री राम के काल से, अंधकासुर, नरकासुर, जितने नाम आप ले लो, और भगवान भोले भंडारी की तो बात ही अलग। मैं भी महाकाल की धरती से आता हूं। बोले महाकाल महाराज की, बाबा बैजनाथ महादेव की। इतने बड़े आशीर्वाद के बाद जब हम आज चुनाव की बेला में इस देवघर की धरती पे आए हैं, तो परमात्मा की दया से निशिकांत जी ने मुझे हेलीकॉप्टर में आते आते ही बताया था कि ये वो लोकसभा का हिस्सा है जो विधानसभा के नाते से है, जहां पर किसी विधानसभा में कोई 10, 20, 50 हजार वोट का गड्ढा पड़ जाए तो सबका गड्ढा इसी देवघर से भराता है। ये वो विधानसभा है, ये गौरवशाली पक्ष आपके साथ जुड़ा हुआ है। और मैं ये मन में जैसे वो कह रहे थे,
मैं अंदर से महसूस कर रहा था कि आपने भी ये रहस्य उजागर कर दिया जो मैंने नाम से पा लिया था। जिसका देवता के पास जाओ तो कभी किसी का घाटा हो सकता है क्या? असंभव से भी असंभव काम को संभव कर दे, वही तो देवता होते हैं। और देवता तो ठीक है, आप देवता के घर में ही विराज गए, इससे बढ़कर क्या है? ये आशीर्वाद आपको मिला। और हमारी पार्टी का भी सौभाग्य, मित्रों, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आता हूं और वर्तमान के दौर में आज बदलते समय के साथ जब देवघर के अंदर हम इस चुनाव में अपनी बात कर रहे हैं तो हमको हमारी सनातन संस्कृति की तरफ भी देखना पड़ेगा। हमको एहसास होगा कि हाँ, हम चुनाव में चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? चुनाव को लड़ने के पीछे कारण क्या है? मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि हम अपने इस देश को नंबर 1 का देश बनाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी सुख का सवेरा निकले, इसलिए चुनाव जीतना चाहते हैं। बेईमानों से, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, दानवों से लड़कर देवताओं ने कभी हार नहीं मानी और अंततः जीत देवताओं की हुई है। ये छोटे उठाई गिरे हल्के सारे लोग जिनने झूठ बोल के सरकार बनाई, कोई सोने का सिक्का देंगे, बाप रे बाप, झारखंड के भोले वाले लोग झांसे में आ गए। कौन सा चौका ने खाए का चूल्हा, 2000 देंगे, माता बहनों से झूठ बोला। अरे चूल्हे में पानी डाल दिया, पानी इनने, बहन बेटी का पैसा भी खा गए। और इतनी भूख 1000 करोड़ का जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला। अरे भैया, ये डाका डालना है कि सरकार बनाना है? तो आप अंदाज लगाओ, ये सरकार के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्री, ये पद कितने पवित्र हैं। ये हजारों लाख लोग मिलकर के वोट देते हैं, हमारे अपने मुकुटमणि बना करके हम कुर्सी में बिठाते हैं। लेकिन कितना शर्म आती है जब हमारा मुख्यमंत्री हथकड़ी लगा के जेल जाए। डूब मरना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तो। और कितने बेशरम है, अभी भी शर्म नहीं आ रही। पहले तो सारे प्रयास कर लिए जैसे कोई खानदानी राजकुमार हो, मैं जेल जाऊं तो पत्नी को बनूंगा। बाप रे बाप, पत्नी को बनाएंगे। जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये है वर्तमान का समय, जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। ना घर का एक मकान, ना अपना कोई परिवारजन, सबको छोड़ करके 142 करोड़ को परिवार का हिस्सा मानते, ये हमारी पार्टी और ये है भाजपा। एक तरफ वो जिन्हें देश को फर्स्ट माना और एक तरफ ये बेईमान जो अपनी फैमिली को फर्स्ट मानते हैं, अपने परिवार के अलावा कोई लेना देना नहीं। तो भैया, आज लोकतंत्र के युग में, आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो आपको याद रखना एक एक बात, आपका एक एक वोट, ये झारखंड जैसे, जिसको बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद मिला है, जिसको धरती पे परमात्मा ने जो दे सकते थे, रत्न गर्भा धरती, जो आप निकालो वो मिलता है। लेकिन निकालने के बाद ये जो लूटने वाले हैं, इनको संभालना है। और ये तो हमारे अपने गोपाल कृष्ण और भगवान राम की अतीत गौरवशाली परंपरा वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण का समय याद करो। आपने कहा कि मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया, भगवान कृष्ण का भी जीवन याद करो। वसुदेव देवकी के जीवन में कोई कम कष्ट आया क्या? बहन थी देवकी तो कंस की, लेकिन ये भाई बहन का भी नहीं हुआ। ये अतीत पुराना है, ये पुराना रिकॉर्ड है। एक एक हिसाब चूकता करना। कृष्ण भगवान के पैदा होने के पहले 7 भाई बहन को मारा है, उनको पैदा होने के पहले मारा है, क्योंकि इनकी संस्कृति क्रूरता की संस्कृति है, इनकी संस्कृति नफरत की संस्कृति है।
इनकी संस्कृति अपने स्वार्थ की संस्कृति है। इसलिए खाली आपको नहीं, ये सभी भाई बहन आप कान खोल के सुन लो, आपकी जमीन पे, आपके मकान पे, आपके देवस्थान पे, आपके सभी बाबा बैजनाथ सहित सनातन संस्कृति पे पीछे पीछे ये जो जहरीला सांप घूम रहा है, घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, ये आपके बहन बेटी के आड़ में जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, बहन बेटी की इज्जत खराब करना चाहते हैं। उतना ही नहीं, ये हमारी देव संस्कृति को भी मिटाना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव चुनौती का चुनाव है, हमारे देवताओं के लिए, हमारी सनातन धर्म की सभ्यता के लिए, हमारी अच्छाई के लिए और इन बुराई के पहाड़ से लड़ने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से संकल्प करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने सच्चाई और अच्छाई के लिए इंद्र से भी लड़ाई ले ली थी, हमें मालूम है। गोवर्धन पर्वत उठा के हम उस परंपरा के लोग हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण जो स्वर्ग का राजा है, अपने ग्वाल बाल गांव वालों के भरोसे से उस सत्ताधीश सर्वशक्तिमान, पता नहीं कितने अलंकरण लगे, उस कंस से भी नहीं डरे। तो ऐसे में आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी जी का समय है, जोरदार ताली बजा के अभियान करो अपना। और ये सारी की सारी जनता जो भगवान कृष्ण की जय जयकार भी कर रही है और भगवान राम के अयोध्या में मुस्कुराते हुए देख करके आनंदित हो रही। बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। और जब प्रभु रामचंद्र महाराज का आनंद आ गया, बाबा महाकाल का महालोक कौन कौन गए, हाथ खड़े करके बताओ जो देख के आए। क्या आनंद आया बाबा महाकाल के महालोक का। जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया तो बैजनाथ का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इधर से आवाज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे महाकाल और बैजनाथ में क्या फर्क? वहां इसीलिए आया कि वहां भाजपा की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजाओ, बैजनाथ में भी आनंद आएगा। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।